गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक भारत और बांग्लादेश के विशाल भूभाग को सींचती है। जगत जननी पावन गंगा की महान गौरव गाथा को जानने से पहले चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा नदी की मूल स्रोत मानी जाने वाली अलकनंदा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अपनी यात्रा में यह नदी कई पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है, जिससे यह पंचप्रयाग का निर्माण करती है। अपने उद्गम से निकलने के पश्चात अलकनंदा नदी में इसकी 5 सहायक नदियां अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। इधर गौमुख ग्लेशियर से निकली भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा बन जाती है। देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की इस पावन यात्रा को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जल क्षमता के आधार पर अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ती हुई गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों के नीचे से गंगा 2 भागों में बंट जाती है। एक दक्षिण की तरफ बहने वाली भागीरथी नदी, जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी। दूसरी पूर्व की तरफ बहने वाली पद्मा नदी, जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की भागीरथी नदी हुगली नदी के नाम से भी जानी जाती है। दामोदर और हल्दिया नदी हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा की दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में यमुना और सोन प्रमुख नदियां हैं। गंगा की बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में रामगंगा, करनाली, घाघरा, सई, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा प्रमुख नदियां हैं। चंबल और बेतवा इसकी महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो यमुना के गंगा में मिलने से पहले यमुना में समा जाती हैं। पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा नदी या गंगा के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। चलिए अब जान लेते हैं गंगा की गौरव गाथा। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, बल्कि जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किमी तक भारत में तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी आबादी के कारण भी जाना जाता है। गंगा नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती ही हैं। इसमें मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से नहीं रोका जा सका है। भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए नवंबर 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया था। भारत में गंगा नदी अति प्राचीन नदी मानी जाती है तथा इसकी उपासना मां तथा देवी के रूप में की जाती है।
गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी व वैभवशाली है, जहां ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ है। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का भी उद्भव और विलय हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय अरण्यक, कौशितकी अरण्यक, वाजसनेयी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन गंगा घाटी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव गंगा घाटी में ही हुआ था, जहां से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यहीं पर भारत का वह स्वर्ण युग भी विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशी राजाओं ने यहाँ शासन किया था।